नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल ICS में। हमने बेसिक से सारी बातें आपको समझाने का वादा किया और उसकी कोशिश कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल ICS को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेशन प्रदान करें। आज के हम वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इसका पहला पार्ट पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा और आप उसको भी देख सकते हैं। उस पार्ट में हमने पढ़ा था धातुओं के भौतिक गुण या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें हमने देखा था कि धातुओं के भौतिक गुणों में सबसे पहले तो वो काफ़ी कठोर होती हैं और 8वीं के स्तर पर जब हम बात करें तो उनकी ताज़ा कटी सतह, अगर किसी धातु को तुरंत काटा जाए और हम देखेंगे तो काफ़ी शाइनी होती है, चमकीली होती है, लेकिन धीरे धीरे उनमें रस्ट आने लग जाती है या फिर जंग आ जाती है, जिसके कारण वो थोड़ी रेडिश या थोड़ी गेरुए कलर की सी हो जाती हैं। फिर उसमें हमने देखा आघातवर्ध होती हैं, वो उन पे चोट मारी जाए तो वो चपटी हो जाती है, बिखरती नहीं हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो चूर चूर हो जाते हैं। उसका फिर अगला भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी तन्य होती हैं, टेंसाइल, ध्वनिक या सोनरस, और हमने देखा ऊष्मा और विद्युत, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी अच्छी गुड कंडक्टर या सुचालक होती हैं। फिर उसके हमने वीडियो के अंत में ये भी पढ़ा था कि कुछ धातुएं हमारी इतनी नर्म होती हैं जिनको ब्लेड से काटा जा सकता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। फिर उसमें हमने एक विशेष उदाहरण देखा था, एक धातु, हालांकि सभी धातुओं का, अधिकांश धातुओं का जो गलनांक बिंदु होता है, यानी ठोस से द्रव में बदलना, काफ़ी उच्च होता है, लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन एक धातु जो हमने पढ़ी थी पारा, उसका रूम टेम्परेचर पर जो स्टेज होती है वो होती है लिक्विड या द्रव के रूप में पाई जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे हम धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण और उसमें भी विशेष ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो आइए शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण या केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम देखते हैं कि वो सामान्यतः जो भौतिक गुण में आ रहा था कि वो ऑक्सीजन या जल वाष्प से अभिक्रिया करके और ऑक्साइड में बदलती हैं, तो इसमें देखेंगे हम रासायनिक गुण में कि उसकी विशेषता क्या होती है। तो हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एक सामान्य और सुलभ उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, जिसकी हम क्रिया को समझेंगे। लिख लेते हैं एक बार। लोहे पर जंग। अब लोहे पर जो जंग लगती है उसमें लोहा Fe प्लस उसके साथ जुड़ती है ऑक्सीजन O2, और ये सब होता है हमारा पानी की उपस्थिति में, H2O की उपस्थिति में। ये बैलेंसिंग नहीं है। कंकाली समीकरण 8वीं के स्तर पर हम बोलते हैं, ये वो स्थिति है। इससे बनता है Fe2O3। फेरस ऑक्साइड। इसी तरह से हम इसमें देखते हैं Mg+O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इनकी अभिक्रिया से बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हम एक सामान्य सा प्रयोग कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक चम्मच में थोड़ी सी हमने जंग इकट्ठी कर ली। लोहे के ऊपर जो जंग लगी रहती है उसको हमने इकट्ठा कर लिया और उसको स्वच्छ पानी में घोल लिया। उसके लिए हम चाहें तो जार काम में ले सकते हैं या फिर एक टेस्ट ट्यूब काम में ले सकते हैं। अब इसमें हमने पानी के अंदर, इसमें हमने क्या लिया, पानी प्लस साथ में लिया हमने
जंग, जंग यानी वही फेरस ऑक्साइड, इसको घोला और फिर हमने इसको एक वॉच ग्लास के अंदर लेकर के, वॉच ग्लास के अंदर लेकर के इस पानी को, जो हल्का सा गेरुए कलर का होगा, उसे हमने लिया और इसको लिटमस पेपर के साथ हम जांच करेंगे। लिटमस पेपर आप परिचित होंगे ही, फूलों से तैयार किए जाते हैं। कमेंट करके आप बता दीजिएगा, एक लिटमस का भी मैं छोटा सा वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिससे आसानी से इसको और आप समझ सकें और जान सकें। लिटमस लाल भी होता है, नीला भी होता है और दोनों ही फूलों से बनाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब हम इसमें लिटमस को जब डालेंगे तो ये लाल लिटमस को नीला करता है। जो लाल लिटमस होगा, लाल लिटमस कैसा हो जाएगा? नीला। इसी तरह से इन दोनों के साथ जब हम जांच करेंगे तो ये लाल लिटमस को नीला करेंगे। और एक इसमें हम थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक उदाहरण। जैसे हमने देखा होगा हमारे घर में कॉपर के कोई बर्तन वगैरह होते हैं, वो भी धीरे धीरे उनके ऊपर भी थोड़ी रस्ट आने लग जाती है। तो जिसमें 2 कॉपर प्लस H2O यानी जल, और उसके साथ में थोड़ी सी होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। और इनकी अभिक्रिया से क्या बनेगा हमारे पास? CuOH का होल ट्वाइस। यानी कॉपर हाइड्रोक्साइड, और दूसरा बनेगा CuCO3। कॉपर कार्बोनेट। ये तो हाइड्रोक्साइड हुआ और ये कॉपर कार्बोनेट हुआ। तो इनकी हम जब जांच करेंगे तो ये भी क्या बताएगा स्थिति? लाल लिटमस नीला होता है। उसी तरह से हम मैग्नीशियम रिबन को जलाकर करते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है? तो पहले हम इसका निष्कर्ष जान लेते हैं कि इससे हम क्या समझेंगे कि लाल लिटमस जब नीला हो रहा है तो ये स्थिति है कि धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय या बेसिडिक या बेसिक धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। आगे चल कर के बड़ी क्लासों में आप पढ़ोगे ये उभयधर्मी यानी कि एम्फीबिक रिएक्शन भी देते हैं, लेकिन हमारे 8वीं के स्तर तक पर हम यही मानते हैं कि धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय। तो आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। अब इसमें आगे हम देखते हैं, ये तो था हमारे धातुओं के रासायनिक गुण में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो हम देखते हैं अधातु का जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फ़र, और इसकी अभिक्रिया होती है जब ऑक्सीजन से O2 से, तो ये एक गैस बनाएगा जिसे हम कहेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। सल्फ़र डाइऑक्साइड, हालांकि कुछ परिचित भी होंगे, सड़े अंडे जैसी गैस होती है। इस गैस को हम क्या करेंगे? पानी में घोल लेंगे। इसको पानी में घोल लेंगे, उससे ये हमारे एक तत्व बनेगा जिसे हम कहेंगे सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3।
पानी में घोलने पर बनेगा ये H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। अब सल्फ्यूरस अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल करता है। नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। यानी इसकी प्रकृति कैसी हो गई? धातु जहाँ पर क्षारीय प्रकृति बता रही थी, अधातु बताएगा हमें अम्लीय प्रकृति। अधातु अम्लीय प्रकृति बताएंगे, यानी इनके ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसी तरह से हम इसमें एक और देख सकते हैं, SO2 प्लस H2O, इसको व्यवस्थित रूप से, और ये H2SO3, इस तरह से ये समीकरण बनती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल ICS को सब्सक्राइब करिए और मुझे मोटिवेशन प्रदान कीजिए। थैंक यू।